नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आर के डेली न्यूज में, जहां आपको मिलती है झारखंड की हर बड़ी और भरोसेमंद खबर सबसे तेज और सबसे आसान भाषा में। अगर आप चाहते हैं कि झारखंड की कोई भी महत्वपूर्ण अपडेट आपसे न छूटे, तो अभी आर के डेली न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की झारखंड की टॉप खबरें। मैया सम्मान योजना की, पीएम और अबुआ आवास की, या फिर राशन कार्ड और पेंशन जैसी योजनाओं की, मौसम समाचार, सब कुछ आज के इस वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पर हमेशा महत्वपूर्ण खबरें मिलती हैं। मैया सम्मान योजना पर बड़ा अपडेट। बाकी महिलाओं को 5,000 रुपये भुगतान को लेकर मुख्यमंत्री से बड़ी अपील। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है। जिन लाभार्थी महिलाओं के बैंक खाते में 5,000 रुपये की राशि पहुंच चुकी है, उन्हें योजना का लाभ मिल चुका है। वहीं जिन महिलाओं को अभी तक यह राशि नहीं मिली है, उनके लिए भी राहत भरी खबर है। बताया जा रहा है कि कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से अपील की है कि योजना की सभी शेष पात्र महिलाओं के खातों में भी जल्द से जल्द 5,000 रुपये की राशि भेजी जाए। इस संबंध में कई महत्वपूर्ण मांगें भी सरकार के सामने रखी गई हैं। जानकारी के अनुसार लाभार्थियों के सत्यापन और भुगतान की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि जिन महिलाओं को अभी तक राशि नहीं मिली है, उनके खातों में भी जल्द भुगतान किया जा सकता है। हालांकि सरकार की ओर से आधिकारिक तिथि की घोषणा अभी बाकी है। झारखंड सरकार का बड़ा ऐलान। वृद्ध, दिव्यांग और गंभीर रूप से बीमार कलाकारों को 4,000 रुपये मासिक पेंशन। झारखंड सरकार ने राज्य के वृद्ध, दिव्यांग और गंभीर रूप से बीमार कलाकारों के लिए बड़ी राहत देने वाला फैसला लिया है। वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए सरकार ने ऐसे पात्र कलाकारों से आवेदन आमंत्रित किए हैं जिन्हें हर महीने 4,000 रुपये की सम्मान पेंशन दी जाएगी। इस योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर और जरूरतमंद कलाकारों को सम्मानजनक आर्थिक सहायता प्रदान करना है, ताकि वे अपनी आजीविका बेहतर तरीके से चला सकें। इस योजना के तहत मिलने वाली 4,000 रुपये की मासिक पेंशन सीधे लाभार्थी के आधार से जुड़े बैंक खाते में डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से भेजी जाएगी। सामान्य श्रेणी के कलाकारों के लिए न्यूनतम आयु 60 वर्ष निर्धारित की गई है, जबकि गंभीर रूप से बीमार और स्थायी दिव्यांग कलाकार किसी भी आयु में आवेदन कर सकते हैं। झारखंड के मजदूरों के लिए बड़ी खुशखबरी। सरकार ने बढ़ाई न्यूनतम मजदूरी। अब हर दिन मिलेंगे ज्यादा रुपए। झारखंड के लाखों मजदूरों के लिए राहत भरी खबर है। राज्य सरकार ने असंगठित क्षेत्रों में काम करने वाले श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी दरों में बढ़ोतरी कर दी है। इस फैसले से अकुशल, अर्धकुशल, कुशल और अतिकुशल श्रमिकों को पहले की तुलना में अधिक दैनिक मजदूरी मिलेगी। अगर पुरानी मजदूरी से तुलना करें तो पहले अकुशल श्रमिकों को 487 रुपये, अर्धकुशल को 511 रुपये, कुशल को 674 रुपये और अतिकुशल श्रमिकों को 777 रुपये प्रतिदिन मिलते थे। यानी सभी श्रेणियों के श्रमिकों की मजदूरी में बढ़ोतरी की गई है। स्मार्ट मीटर पर बड़ा तोहफा। अब हर यूनिट पर 25 पैसे की छूट बिजली बिल में होगी। सीधी बचत। अगर आपने अपने घर में स्मार्ट प्रीपेड बिजली मीटर लगवा लिया है या लगवाने की योजना बना रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए राहत भरी हो सकती है। झारखंड सहित बिहार जैसे कई राज्यों में स्मार्ट प्रीपेड मीटर इस्तेमाल करने वाले बिजली उपभोक्ताओं को प्रति यूनिट 25 पैसे तक की छूट दी जा रही है। इससे बिजली बिल में लगभग 2.5% तक की बचत हो सकती है। स्मार्ट प्रीपेड मीटर की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें उपभोक्ता पहले से रिचार्ज कर बिजली का उपयोग करते हैं। इससे बिजली खर्च पर बेहतर नियंत्रण रहता है और जितनी जरूरत हो उतनी ही बिजली का इस्तेमाल किया जा सकता है। साथ ही मोबाइल ऐप या ऑनलाइन माध्यम से घर बैठे आसानी से रिचार्ज भी किया जा सकता है। सरकार का उद्देश्य स्मार्ट मीटर के माध्यम से बिजली चोरी रोकना, बिलिंग व्यवस्था को पारदर्शी बनाना और उपभोक्ताओं को बेहतर सुविधा देना है। झारखंड में मॉनसून ने पकड़ी रफ्तार। अगले 5 दिनों तक बारिश के आसार। मौसम केंद्र के अनुसार अगले 5 दिनों में अधिकतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट आने के संकेत हैं, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद है। मौसम विभाग के अनुसार 2 जुलाई तक झारखंड के अधिकांश हिस्सों में आसमान में बादल छाए रहेंगे। कई जगहों पर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। 30 जून को पलामू, गढ़वा, चतरा और लातेहार में गरज चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। 1 जुलाई को झारखंड के विभिन्न हिस्सों में वज्रपात और तेज हवा की संभावना है, जबकि उत्तर पूर्वी झारखंड, कोडरमा, गिरिडीह, धनबाद में कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है। 2 जुलाई को पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला, खरसावां और मध्य झारखंड, रांची, बोकारो,
खूंटी, रामगढ़, धनबाद आदि के कुछ क्षेत्रों में भारी बारिश के आसार है। युवाओं के सपनों पर पानी, जेएसआई ने रद्द की सचिवालय स्टेनोग्राफर परीक्षा, 455 पदों पर लटकी बहाली। झारखंड के बेरोजगार युवाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए एक मायूस करने वाली खबर सामने आई है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसआई ने झारखंड सचिवालय आशुलिपिक प्रतियोगिता परीक्षा 2024 जेएसआई 2024 को पूरी तरह से रद्द कर दिया है। इस संबंध में आयोग के परीक्षा नियंत्रक के हस्ताक्षर से एक आधिकारिक सूचना जारी कर दी गई है। जारी पत्र के अनुसार विज्ञापन संख्या 24/2024 और 25/2024 के तहत शुरू की गई इस पूरी चयन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से रद्द माना जाएगा। अचानक परीक्षा रद्द होने के इस फैसले से राज्य भर के हजारों आवेदक छात्रों में भारी आक्रोश का माहौल है, जो लंबे समय से इस परीक्षा के आयोजन का इंतजार कर रहे थे। आयोग द्वारा जारी आधिकारिक सूचना में परीक्षा रद्द किए जाने के तकनीकी और प्रशासनिक कारणों का भी स्पष्ट उल्लेख किया गया है। हजारीबाग में सांप ने बच्चे को दशातांत्रिक के कहने पर 12 घंटे किया गोबर का लेप और हजारीबाग जिले के चौपारण थाना क्षेत्र के रैम्बो कर्मा गांव में सांप के डंसने से एक बच्चे की मौत हो गई। डॉक्टरों की ओर से बच्चे को मृत घोषित किए जाने के बाद परिजन तांत्रिक के पास पहुंचे और झाड़ फूंक के चक्कर में बच्चे की बॉडी को 12 घंटे तक गोबर के लेप में रखा। आखिरकार जब बच्चा जीवित नहीं हुआ और तांत्रिक भी मौका देखकर फरार हो गया, तब जाकर परिजनों ने बच्चे की लाश को दफन किया। घटना चौपारण प्रखंड की डेबो पंचायत स्थित रैम्बो कर्मा गांव की बताई जाती है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक घर में सो रहे प्रवीण रविदास के 13 साल के बेटे अर्शदास को 27 जून को तड़के करीब 3 बजे एक सांप ने डंस लिया। बच्चे की चीख सुनकर परिजन जागे। उन्होंने कमरे की लाइट जलाई तो बेटे के पास ही एक सांप को बैठा पाया। परिजनों और पड़ोसियों ने देखा कि सांप निकलकर भागने की कोशिश कर रहा है। इसके बाद सबने सांप को मार डाला और उसे जला दिया। उस समय किसी को पता नहीं चला कि सांप ने सोते समय आरशी को काट लिया है। इसके बाद आरशी सोने की कोशिश करने लगा। परिजनों को फिक्र थी, इसलिए थोड़ी देर में उसके पास पहुंचे। 24 घंटे में 2 नाबालिग सहित 6 की मौत। झारखंड में काल बनकर बरस रही बिजली। झारखंड के 4 जिलों में पिछले 24 घंटों के दौरान आकाशीय बिजली गिरने की अलग अलग घटनाओं में 2 नाबालिगों समेत कम से कम 6 लोगों की मौत हो गई। पुलिस ने सोमवार को यह जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि रांची और गढ़वा जिलों में 2-2 लोगों की मौत की खबर है, जबकि गुमला और पश्चिमी सिंहभूम जिलों में 1-1 व्यक्ति की जान गई है। रांची जिले में 2 अलग अलग घटनाओं में 2 लोगों की मौत हो गई। मृतकों की पहचान सिल्ली थाना क्षेत्र के दुवाड़ू गांव निवासी शुभम मंडल 16 और बैरो थाना क्षेत्र के सेमरा गांव निवासी रवि तिग्गा 25 के रूप में हुई है। सिल्ली थाना प्रभारी नवीन कुमार ने बताया कि मंडल अपने पिता के साथ खेत में धान की रोपाई कर रहा था। उसी दौरान वह आकाशीय बिजली की चपेट में आ गया। वहीं बैरो थाना प्रभारी कफील अहमद ने बताया कि तिग्गा पर उस समय बिजली गिरी जब वह खेत में काम कर रहा था। बच्चा चुराने के शक में 3 महिलाओं की बेरहमी से पीटाई। रामगढ़ में तनाव का माहौल। रामगढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत नौखेता पंचायत के बिंधासारे गांव में शनिवार देर शाम अफवाह के चलते एक बड़ी घटना घटी। यहां बच्चा चोरी के संदेह में स्थानीय लोगों ने आदिम जनजाति पहाड़ियां समुदाय की 3 महिलाओं की बेरहमी से पिटाई कर दी। इस अमानवीय घटना में एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई है, जबकि अन्य 2 को भी गहरी चोटें आई हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार काठीकुंड थाना क्षेत्र की रहने वाली ये तीनों पहाड़ियां महिलाएं बरमसिया पंचायत के लेटो गांव में अपने किसी रिश्तेदार के यहां आई हुई थीं। शनिवार दोपहर को तीनों महिलाएं अपने अपने बच्चों को साथ लेकर नदी में स्नान करने गई थीं। इसी दौरान अचानक मौसम खराब हो गया, जिससे बचने के लिए वे अपने बच्चों को लेकर जल्दबाजी में वापस लेटो गांव की ओर लौटने लगीं। जल्दी जल्दी चलने के कारण बच्चे रोने लगे। दोस्तों, आज की झारखंड की प्रमुख खबरें यहीं तक। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और नीचे कमेंट करके बताइए कि आपको सबसे महत्वपूर्ण खबर कौन सी लगी। झारखंड की हर बड़ी, सटीक और सबसे तेज अपडेट पाने के लिए अभी आर.के. डेली न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में नई और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। धन्यवाद। जय झारखंड, जय हिंद।